ये हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 2 होगा और हम यहाँ पर पिछले 1 साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। और आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनके नेचर के बारे में भी देख रहे हैं, ताकि हम जो अपना करंट अफेयर है उसी हिसाब से हम तैयार कर सके कि क्वेश्चन की हमको अपने जो करंट अफेयर उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, क्या पढ़ना है। तो हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज का नाम सूर्य किरण है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से दिए जाते हैं आयोग के द्वारा। क्वेश्चन आयोग के द्वारा, अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न देख रहे हो तो उसने आयोग ने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे इंडिया नेपाल इस टाइप से दे रखा होगा, और यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी होगी सूर्य किरण या कुछ भी। फिर यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर दे रखा होगा यूएसए यूएसए, और यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ होगा। तो आपसे मैच द फॉलोइंग करा सकता है कि सही मैच कराएं, ठीक है, या इसमें से ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आयोग जो है बना मतलब फ्रेम करता है, और मतलब कई सारे पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब यूपीएससी, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नए पैटर्न के साथ आपको, मतलब पिछले साल 2023 का क्वेश्चन, पहले 4 आते थे, एबीसीडी 4 ऑप्शन होते थे, इस बार उसमें सॉरी 5 ऑप्शन होते थे, लेकिन अब आयोग ने 2023 से 4 ऑप्शन, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यूपीएससी को जो एक फॉलो करने का पैटर्न है वही चल रहा है। जो क्योंकि सभी, अगर आप देख रहे हो जितने भी पीसीएस होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, चाहे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपना जो सिलेबस था, जो वो था, वो भी पैटर्न था, वो भी सारा यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है। तो सारे के सारे जितने भी पीसीएस हैं वो सब यूपीएससी को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछती है तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करते हैं वहां से क्वेश्चन को। अब बात करते हैं हम इंडिया और यूएसए के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है वज्र प्रहार। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर होती है, बस आपकी ये लेना देना नहीं है, बस इंडिया और उसके बीच में। मैंने जितने भी क्वेश्चन पीसीएस के, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी के अंदर भी पूछे गए हैं। अब बात करते हैं मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, ये मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो आपको इंडियन नेवी ये एक ऐसे याद करने की जरूरत नहीं किस किस के बीच में कंडक्ट होती है, उसके एक्सरसाइज का नाम ये पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड की जो फर्स्ट एआई सेफ्टी समिति, सेफ्टी जो समिति थी वो कहाँ पर हुई थी। देखिए पहले देख लेते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। देखो किसी भी चीज के जो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, चाहे तो आप उसको सही तरीके से यूज करो और चाहे उसको आप गलत तरीके से यूज करो, उसके दो ही तरीके होते हैं। सही लोग सही तरीके से यूज करते हैं, गलत लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर हो गया, या फिर आपके यूट्यूब चैनल हो गए, या फिर न्यूज मीडिया हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इनका। और चाहे आप जो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा इसका जो है यूज हो रहा है। लेकिन मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज का मतलब, अभी एक और मैं पढ़ रहा था कि एक, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वहां पर कोई सी अश्लील फोटो बदल दी गई किसी एक्टर की। तो उस पर मतलब, तो उसमें यही होता है कि फोटो किसी और की होगी और आवाज किसी और की होगी। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो क्राफ्टेड न्यूज होती है, क्राफ्टेड न्यूज का मतलब ये होता है कि उसमें आवाज किसी और की होगी, फेस किसी और का होगा। तो ये सारी चीजें मतलब बनाकर आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये, और आपको ऐसा विश्वास लगेगा कि शायद ये तो, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसके बारे में बोल रहा है, या ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो क्राफ्टेड बहुत हो। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका सही तरीके से यूज हो, तो उसके लिए एक जो पहली समिट हुई थी वर्ल्ड के अंदर, वो यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर हुई थी। बस आपको ये बात याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड की फर्स्ट एआई समिट थी, वो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि ये एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आयोग मैंने जितना भी डेप्थ में उसका एनालाइज किया है कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है। अब वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के बारे में क्यों पढ़े हम, क्रिकेट के बारे में। वैसे मोस्ट ऑफ जो सभी लोग होते हैं इंडिया के अंदर,
उनको वर्ल्ड कप मतलब क्रिकेट में कोई क्रिकेट में सभी का इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से आयोग ने क्रिकेट से रिलेटेड 2022 का क्वेश्चन है ये, जो आयोग ने यहाँ पर, ये मैं आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 2022 में पूछा था। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीजें कुछ ज्यादा क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा अपने आप में एक इवेंट था, तो और इंडिया हालांकि इसमें हार गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वर्ल्ड कप जो होता कहाँ पर हुआ था फाइनल, तो ये अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और कौन जीता था ये सबको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया का ये छठा वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितने जो इंडिया ने रन बनाए थे 50 ओवर में 240 रन बनाए, और ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 41 रन बना दिए। तो इंडिया कहीं ना कहीं मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और हमारे यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि हम कुछ बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो केवल अपने के लिए खेलते हैं, और पता नहीं क्या है क्या नहीं सिस्टम उनका, लेकिन वो अपने लिए शायद मुझे लगता है कि खेलते हैं। जब वर्ल्ड कप आता है तो वो आपने देखा होगा उनके सबसे ज्यादा रन, मतलब वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो होते हैं वो देश के लिए खेलते हैं, इसलिए वो मिलजुल कर खेलते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेयर हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनको शामिल भी नहीं किया जाता है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ भी दोगलापन चलता है, और क्रिकेट के अंदर भी सब जगह दोगलापन चलता है। लोग बाग शोर सिपारी चलाते हैं, अदरवाइज ऐसा बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, नए नए लड़के हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन नहीं लाएंगे उनको। इसलिए नहीं लाते क्योंकि वहाँ पर शोर सिफारिश, वहाँ भी करप्शन है। ठीक है, वहाँ भी ये भी करप्शन है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आया हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया की जो कैप्टन कौन थे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया। और इन्होंने यहाँ पर जो 65 रन बनाए 11 गेम्स में, तो मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और विराट कोहली ने एक हिस्ट्री बना दी, किस टाइप की हिस्ट्री बना दी कि इन्होंने 50 सेंचुरी मारी ओडीआई में। तो, तो ये पता होना चाहिए आपको, सचिन ने मारी थी, लेकिन इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की। देखिए इस स्पेस जो एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ना एक ऑब्जर्वेटरी स्पेस में भेजी है, और उस ऑब्जर्वेटरी का नाम है यूक्लिड स्पेस और टेक यूक्लिड यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये हमारा मून हो गया, तो इनके बीच जो है डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे ही सन और अर्थ के बीच में बढ़ती चली जा रही है। मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। हमारा यूनिवर्स जब से ये बिग बैंग हुआ तो चारों तरफ फैलता चला जा रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, एक्सपेंड हो रहा है हम। अब ये ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमको केवल दिखाई देता है, वो तो केवल 5% पार्ट है। बाकी 95% पार्ट ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स और मिस्टीरियस एनर्जी से घिरा हुआ है, जिसको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर भी बोलते हैं। तो अब ये डार्क मैटर हमारे जो स्पेस है उसको बढ़ाती जा रही है, डार्क मैटर डार्क एनर्जी। तो अब साइंटिस्टों को नहीं पता इसके बारे में कि भाई ये कैसे काम करता है, क्या है ये, कभी देखा नहीं है, लेकिन पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो स्पेस में एक्सपेंड करने का काम कर रही है। तो इसी की स्टडी के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये अपना यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप भेजा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या काम करेगा, स्पेस में जाकर जो हमारी डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे भाई, ये कैसा, एक मैप भी बनाएगा, 3D मैप बनाएगा हमारे यूनिवर्स का। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ये पता होना चाहिए शबनम मौसी एक मतलब ऐसी था तो मैंने ले लिया। ये पहली ऐसी हिजरा कम्युनिटी से आती हैं, तो मध्य प्रदेश की, मतलब ये ऐसी तो जो कि हमारे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट हुई है। तो ये मध्य प्रदेश की थी, और सॉरी मध्य प्रदेश के लिए इलेक्ट हुई हैं। तो याद रखना बस ऐसे ही था कि कोई क्वेश्चन आए हो इधर उधर से पूछ लिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल डे, वो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी वो था, ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इसको 23 मार्च 1950 को बनाया गया था। तो इसकी जो एक बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी जो 2023 की थीम थी, वो एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। देखिए आयोग का जो पेपर है वो 2023 का तो नहीं पूछेगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023 में कब सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि सितंबर में पेपर है, तो आयोग को मुझे नहीं लगता है कि, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया है उस पर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द, आपको जो सॉल्व करना, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024। तो आपको मैंने अभी बताया कि द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, ये मैंने यहाँ पर इसकी थीम बनाई कि उस टाइप के आयोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पिछले बार लेक्चर में भी आपको बताया था कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये बताना है आपको कि जो 20th सेशन हुआ था, 20th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द NFCCC, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 2000 मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो ये जो पार्टी है जिसको कॉप बोलते हैं, ये अभी रिसेंटली हुई थी, तो 2023 में हुई थी। तो आपको ये बताना 2023 में ये जो किस देश के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया था। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये बताया था, सॉल्व कराया था मैंने, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो मेरा। तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये एमिरेट है यहाँ पर, ये गलत हो गया यहाँ पर, तो मैं ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यूनाइटेड अरब, अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि 2019 की, सॉरी 2024 में ये जो कॉप 2019 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होती, ठीक है। तो नाम याद रखना, अजरबैजान में। ये जो है मैंने पिछले बार क्वेश्चन भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो अभी PCS का एग्जाम हुआ था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें पूछा था, ये मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो उसमें ये जो है क्वेश्चन पूछा था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और किस टाइप का पोटेंशियल है क्वेश्चन बनाने का आयोग के द्वारा। तो हम अपना ये जो है लेक्चर यही समाप्त करते हैं करंट अफेयर का, और मिलते हैं हम नए लेक्चर में नए करंट अफेयर के साथ।